Good morning, students. Beginning with our syllabus for the second term, let us today start with the fifth chapter of your geography, that is agriculture, farming and its type. Ancient period से early human beings भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से ही अपना लाइवलीहुड अर्न करते थे. जब उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया, दैट वॉज ओनली बिकॉज दे लर्नड हाउ टू rear the crops. So today, let us study in detail about agriculture as a primary activity and occupation right from the early period and the factors affecting agriculture. एग्रीकल्चर, ये जो वर्ड है वो दो लैटिन वर्ड से बना है. एगर, AGER, एगर मीन्स फील्ड एंड कल्चरा और कल्चर मीन्स कल्चर और टू कल्टिवेट. सो एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कि वो साइंस और आर्ट जिसको यूज़ करके सॉइल पर कल्टीवेशन किया जाता है, फिर या तो क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स ग्रो किए जाते हैं, और साथ ही लाइफ स्टॉक रेयरिंग यानी जो फार्म एनिमल्स है जैसे कि काऊ और शिप, इनको पालना, दैट इज इंक्लूडेड अंडर फार्मिंग. सो हियर वी विल स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर. इंडिया की बात करें तो यहाँ की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाले मेन फैक्टर्स है सॉइल, क्लाइमेट एंड रिलीफ फीचर्स. सो नाउ वी विल सी वन बाय वन इन डिटेल. So, the first and the very important factor influencing agriculture is the soil. Soil plants को moisture और nutrients provide करती है और साथ ही plants की growth में useful होती है. अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग टाइप्स की सॉइल में ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोडक्शन के लिए ब्लैक लावा सॉइल यूज़फुल और सूटेबल होती है, या जबकि राइस प्रोडक्शन के लिए एल्यूवियल क्लेई सॉइल. तो सॉइल एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और जो सूटेबल सॉइल है उसमें ही नाउ let us see about the second factor influencing agriculture, which is climate. Agriculture में दो main climatic factors, that is temperature and rainfall. ये दोनों बहुत ही crucial यानी कि बहुत ही important role play करते हैं. For example, राइस को ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल यानी कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है, जबकि मेज़ को मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल की ज़रूरत होती है. तो अलग अलग एरियाज़ में जो क्लाइमेट है वो वहाँ के एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करती है, और क्लाइमेट के हिसाब से, टेम्परेचर और रेनफॉल के हिसाब से जो एग्रीकल्चर होता है वही मैक्सिमम. The third important factor that influence the agriculture is the relief features. Relief features यानी वो features जो किसी लैंड एरिया के लैंडस्केप से रिलेटेड हो, मतलब कि प्लेन एरिया और अ माउंटेनियस एरिया. जिस लैंड पर
क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उस लैंड को एरेबल लैंड, यानी कि जिस लैंड पे कल्टीवेशन हो सकता है वैसी लैंड, उसे एरेबल लैंड कहते हैं। जब हम रिलीफ फीचर्स की बात करें तो हिली एरियाज, जो माउंटेनियस एरियाज है, उसके कंपैरिजन में प्लेन एरियाज क्रॉप्स उगाने